हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस टीचिंग एप्टीट्यूड के शानदार प्रैक्टिस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक हम लोग पीछे ढेर सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। आप लोगों को बता दें, प्रैक्टिस सेट जो होते हैं, इससे अगर बहुत सारी चीजें अगर नहीं भी पढ़े हैं, आप एक बार देख लेते हैं तो इसमें बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन की, क्योंकि इसमें नए क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोगों ने पिछले जो सेट में, एक सेट में हमने 25 तक देखा था। आज हम लोग 26 टू क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग आज ये सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। इस सेशन में का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ ए स्टूडेंट्स मिसबिहेव विद यू देन एज ए टीचर व्हाट वुड बी योर रिएक्शन। आपको बताना है कि आप एक टीचर हैं और आपके साथ मिसबिहेव किया आपके स्टूडेंट ने, आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। इससे आपकी जो कह सकते हैं कि मेंटलिटी जानने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। यू वुड फाइल ए कंप्लेन विथ द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल से कंप्लेन फाइल करेंगे इससे संबंधित। यू वुड पनिश द स्टूडेंट सो दैट ही पेज इवेंटली फॉर हिज ऑफेंस, आप उसके किए की सजा देंगे, ऐसा करेंगे। तो ऐसा तो आप नहीं करेंगे। अभी देखिए, क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि जो ऑप्शन उतने सटीक नहीं है क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली, तो हम उनको पहले ही क्रॉस कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए, सी है, यू वुड पॉर्डन द स्टूडेंट्स, आप उसको फॉरगिव कर देंगे एंड फॉरगेट द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है उसको आप भूल जाएंगे। या डी जो है, यू वुड कंप्लेन टू अदर टीचर्स ऑफ द स्कूल एंड इनिशिएट ए कैंपेन टू एक्सपेल हिम फ्रॉम द स्कूल, क्या आप एक कैंपेन चलाएंगे, उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, नेचर ऑफ मिसबिहेव ऑफ दैट स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियली, और खासकर मैंने बताया कि ऐसे जो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आप कह सकते हैं क्लास फर्स्ट से लेकर हाई स्कूल तक के स्टूडेंट्स को आप मान के एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो, या इसमें जो आपको टिक करना है, देखिए आप फाइल कंप्लेन कब करेंगे प्रिंसिपल से, जब कोई ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा ऑफेंस हो जो आपको लगे। मान लीजिए उसने किसी को मारपीट कर दिया और किसी बच्चे को मार दिया, ब्लड आने लगा, तो आप उन सब सिचुएशन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ मिसबिहेव होगा, तो एज बीइंग ए आइडियल टीचर आपको क्या करना है, यू वुड पार्डन द स्टूडेंट, फॉरगिव द स्टूडेंट्स एंड फॉरगेट द इंसिडेंट। आप उसको माफ कर देंगे, ये मानकर कि होता क्या है कि उस समय तक बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे उनकी एक्टिविटीज हो जा करते हैं वो, जिससे वजह से हम उनको कोई इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग पिछले सेशन में काफी जल्दी, मतलब काफी लेट, थोड़ा धीरे एक्सप्लेन करने की वजह से काफी देरी तक वो वीडियो काफी लंबी हो गई थी। इसमें हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोगों को सॉल्व करते जाएं, और जिससे कि अगर आप बस सुन भी लें तो आपको चीजें क्लियर हो जाएं। एज ए टीचर, व्हाट टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी डीम्ड सीरियस बाय यू। आप टीचर होने के नाते व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से आप सीरियस समझेंगे उस बिहेवियर को। अगर इनकम्प्लीट होमवर्क, अगर बच्चे इनकम्प्लीट होमवर्क करते हैं तो आप इसको सीरियस समझेंगे। ये आपको देखना है और आपको खुद समझना है कि आप इन इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप समझेंगे कि ये सीरियस बिहेवियर है, या इस पे मतलब आपको वो इम्पैक्ट करेगा वो बिहेवियर उनका। आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, अगर बच्चे क्लास में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या आप इसको सीरियस बिहेवियर समझेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम्प्लीट होमवर्क है, अभी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। टॉकिंग टू द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर, पढ़ाते समय अगर बच्चे बात कर रहे हैं तब उसको समझेंगे। या स्लाइटली स्लो वीक इन स्टडीज, या जो बच्चे पढ़ने में या सीखने में थोड़े धीरे हैं, जिसको आप एवरेज स्टूडेंट्स कह सकते हैं, वो आपके लिए मेजर कंसर्न होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉकिंग टू। जो आप क्लास के बीच में जब टॉक होती है तो वही सीरियस आप कह सकते हैं कि एक बिहेवियर होता है जिसमें टीचर भी इरिटेट होता है, इसलिए उसको ध्यान देना चाहिए। जो बाकी चीजें हैं ये सीरियस नहीं, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत होती है कि अगर इनकम्प्लीट है तो क्यों इनकम्प्लीट करके आ रहा है होमवर्क, और बाकी चीजें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। 28 है, विच मेथड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट टू टीच ए न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हायर एजुकेशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी, यहाँ पे देखिए लिखा है न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास, कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले, आप फर्स्ट टाइम किसी क्लास में अगर जाते हैं, आप क्लास में एंटर करते हैं, आपको नया सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उससे पहले कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप उस सब्जेक्ट को पहले कोरिलेट करो बच्चों के रियल लाइफ से, बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंसेस से। ऐसा नहीं भी होता है, फिर भी आपको कुछ मेथड्स फॉलो करने होते हैं। जैसे ऑप्शन देख सकते हैं, यू वुड टेल चिल्ड्रेन या स्टूडेंट्स ए डे बिफोर द लेक्चर दैट दे शुड रीड द सब्जेक्ट एट देयर होम। देखिए, नया सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले आप बच्चों से ये नहीं कहेंगे कि उस सब्जेक्ट को आप खुद पढ़ के आइए। ये तब होगा जब आप चैप्टर की बात होगी, कोई नया चैप्टर, नया टेस्ट की बात होगी, तब आप बच्चों से कहेंगे कि हमने आज इस चैप्टर को, लाइक अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, सेकेंड चैप्टर मैंने पढ़ा के खत्म किया, तो मैं कह दूंगा कि थर्ड आप लोग कल पढ़ के आइएगा खुद से, और हम लोग फिर उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ न्यू सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। यू वुड टेल स्टूडेंट टू राइट एन आर्टिकल ऑन दैट सब्जेक्ट। आप बच्चों से कहेंगे उस पर आर्टिकल लिखिए, आप नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाया नहीं है। You would discuss the subject with students in the light of their knowledge about it, and then you would give new sets of information या data about that subject and student. That will be the right answer. आपको बता दें, जब भी आप पढ़ाने जाएंगे न्यू सब्जेक्ट, तो उससे पहले आप डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट को लेकर बच्चों से, स्टूडेंट से। फिर आप उनकी नॉलेज को भी चेक करेंगे, साथ ही साथ फिर आप उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो इंटरेस्टिंग होगी, जो कि उनको लगे कि हाँ, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, और उनका इंटरेस्ट बने। तो आप इंटरेस्ट बनाने के लिए इस ये जो ऑप्शन होगा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। डी देख लीजिए, यू वुड गिव एम स्मॉल लेक्चर और टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू सब्जेक्ट। सिर्फ इंपॉर्टेंस बताएंगे तो शायद वो उतना इम्पैक्टफुल आपका ओपनिंग ना हो उस सब्जेक्ट की, तो आपको सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ए स्टूडेंट इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। कोई एक स्टूडेंट है जो कि मैथमेटिक्स में बहुत वीक है। अब यहाँ पे आप एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ही डिसाइड कर लेता है कि आप कौन है या आप क्या हैं, ऐसा समझ लीजिए। व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू हेल्प हिम। आप क्या करेंगे उसकी हेल्प करने के लिए, क्या करना चाहेंगे। कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स में वीक है, यू वुड गेट एन एडवाइस फ्रॉम द प्रिंसिपल इन दिस कंटेक्स्ट। क्या आप उसको कह सकते हैं कि उसको एडवाइस दिलवाएंगे प्रिंसिपल से इस कंटेक्स्ट में, तो ऐसा नहीं करेंगे आप। और ऐसा आई थिंक रेयरली कोई ऐसा करता होगा। अब फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यू वुड गिव प्रॉपर एडवाइस टू द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट। आप, ये आपका काम है, सीधी सी बात है। अगर वीक है तो आपका काम है, तो ऐसा नहीं है कि इस कंटेस्ट में आप जाके उनके गार्जियंस को इन्फॉर्म करें। यू वुड टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट व्हाट आर his problems in mathematics. Later you would remove those problem. That will be the right answer. कि आप उससे बात करेंगे, आप उससे जानने की कोशिश करेंगे उसको प्रॉब्लम कहाँ रही है, उसको टेबल अच्छे से याद नहीं है, उसको ऐसे अलजेब्रा में प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद लेटर यू वुड रिमूव दोज प्रॉब्लम। आप कैपेबल बनेंगे उसको रिमूव करने के लिए, और आप उसको शॉर्ट आउट करेंगे। डी क्यों नहीं होगा, यू वुड ऑर्डर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ऑफ द क्लास टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। ऐसा आप टीचर होने के नाते ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअल में कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन आप थ्योरेटिकल में ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप क्लास में टीचर हैं तो आप पढ़ाने गए हैं, ये काम आपका होना चाहिए, किसी स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाना। तो ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, एज ए टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर फेवरेट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी कंडीशनल, इमोशनल, आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। एज ए टीचर होने के नाते व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर फेवरेट स्टूडेंट्स। आप अपने, कह सकते हैं जिन बच्चों को पसंद करते हैं उनके लिए क्या करना चाहेंगे। यू वुड गिव हिम द मैक्सिमम मार्क्स इन टेस्ट। क्या आपके फेवरेट स्टूडेंट्स हैं तो उनको आप मैक्सिमम मार्क्स देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको हमेशा इम्पार्शियलिटी का रूल याद होना चाहिए, कि हमारे लिए, एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं। यू वुड गिव हिम द मॉनिटर, सॉरी, यू वुड मेक हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। क्या आप उसको मॉनिटर बना देंगे सिर्फ इस वजह से कि वो आपका फेवरेट स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं। उसके पीछे आप मॉनिटर उसी को बनाते हैं जो पढ़ने में अच्छा हो, जो जिसका डिसिप्लिन अच्छा हो, ऐसी चीजें।
यू वुड नॉट आस्क एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिम इन क्लास, आप उससे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, यू वुड एडिक्वेटली सपोर्ट हिम इन हिज स्टडीज, आप उसको इनफ टाइम दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं उसकी स्टडी में। और ये इससे आप इम्पार्शियलिटी थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं होगा, अगर आप किसी बच्चे को थोड़ा सा अगर आप उसको सपोर्ट कर दे रहे हैं उसकी स्टडी में, तो ये हो सकता है कि आप, और आपको ये होना चाहिए अगर आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट है और आप टीचर हैं तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे आपको एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इसी नेचर के मिलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव होना तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव ढेर सारे हो सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। यहाँ पे ट्रू ऑब्जेक्टिव लिखा है। ऑप्शन देखिए, मेकिंग स्टूडेंट एबल सो दैट दे कैन अर्न ए लिविंग लिविंग सॉरी, मतलब आप उनको इतना कैपेबल बनाएंगे कि वो अपने जीविका है, आप कह सकते हैं कि जीवन यापन कर सके, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स, ये भी सही है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, ये भी सही है। लेकिन आप एक चीज देखिए, ऑप्शन डी जो है, फैसिलिटेटिंग दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, आप उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, उसमें जो भी चीजें जरूरत होगी वो आप प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे, इसी में ये सारे ऑप्शन इंक्लूड हो जाएंगे। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब ही हो गया कि उसके सारे एस्पेक्ट्स जो आपको एक एजुकेशन के होने चाहिए, उसमें अर्न लिविंग भी हो जाएगा, जॉब्स भी हो जाएगा और एक्वायर्ड नॉलेज भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइटल। इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, अगर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को उठाना है, अच्छा करना है, बेहतर करना है, इसमें से कौन सा फॉलोइंग जो नीचे दिया गया है ऑप्शन, उसमें से कौन सा महत्वपूर्ण होगा कि हाई सैलरीज ऑफ टीचर्स, अगर टीचर की सैलरी बढ़ा देंगे तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगा, जरूरी नहीं है। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये कंसीडर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक को तुरंत ही हम उसको फर्स्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि इन फर्स्ट स्टेप में टेक्स्ट बुक का इवेल्युएशन करना जरूरी नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक ऑलरेडी उसको एक कमेटी फ्रेम करती है, तो ये नहीं होगा। अमेंडमेंट्स इन सेलेबाई, सेलेबाई मतलब ये सिलेबस से है, तो सिलेबस में अमेंडमेंट्स करके ये हो सकता है, लेकिन सबसे पहले होगा कि कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स, पहले आप इवेल्युएशन करेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, तब एक तरीके से यहाँ कंटिन्यूअस इवेल्युएशन से ही पता चलेगा कि आखिर वो कौन कौन से फ्यूचर में स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे स्टैंडर्ड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इवन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके साइकोलॉजिकल, वही साइकोलॉजिकल टर्म में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इवन आफ्टर, इसको आप देख सकते हैं, इवन आफ्टर टेलिंग एक्सप्लेनिंग टाइम एंड अगेन इन द क्लास ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ए पॉइंट, इन सच ए सिचुएशन यू वुड, वही अगर आप पढ़ा रहे हैं और आप कई बार बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है आप 4 बार उस चीज को बताएं और आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल टर्म में साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है, रेप्रीमेंड दैट स्टूडेंट्स एंड शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास, ऐसा नहीं है कि आप उसको डांटेंगे और क्लास से बाहर कर देंगे। डीम हिज इनकॉरिजिबल एंड स्टॉप पेइंग अटेंशन टू हिम, आप ऐसा भी नहीं करेंगे कि उसको नजरअंदाज कर दें और अपना काम करते रहें। सी देखिए, यूज अनदर मेथड सॉल्यूशन या मटेरियल टू एक्सप्लेन द पॉइंट और कंसेप्ट टू हिम, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आप भले 6-10 तरीके से आप पढ़ा चुके हो, बता चुके हो, लेकिन उसके अलावा भी अगर उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको अनदर मेथड सॉल्यूशन मटेरियल से आप उसको एक्सप्लेन करें, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो जो भी पॉइंट हो। और डी ऑप्शन जो था वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कॉल हिज पेरेंट्स गार्जियन एंड एडवाइज हिम टू अरेंजमेंट ऑफ, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं, आप ये ये कह सकते हैं क्लासरूम प्रॉब्लम है तो टीचर ही सॉल्व करेगा।
34 नंबर क्वेश्चन है, सपोज दैट ए पर्सन डज नॉट एग्री विद योर व्यू पॉइंट, जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इन सच ए सिचुएशन यू वुड, आप क्या करेंगे? मान लीजिए दो टीचर हैं, ये स्कूल, मैं एक एग्जांपल जो ले रहा हूँ एक स्कूल में ले रहा हूँ, दो टीचर एक ही सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, सब्जेक्ट एक ही है, एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर हैं, टीचर ए टीचर बी। अब इनमें हो सकता है कि पर्सन डज नॉट एग्री विद योर व्यू पॉइंट, ये हो सकता है कि जो टीचर ए है बी के व्यू पॉइंट से, पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एग्री होता है यूजुअली। तो आप क्या करेंगे इन सिचुएशन में? मान लीजिए आप ए हैं, आप क्या करेंगे? प्रेजेंट द रेशनल ऑफ योर व्यू पॉइंट बिफोर हिम, या नॉट लाइक टू टॉक टू दैट पर्सन, क्या आप उसे बात करना पसंद नहीं करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसिडर हिम टू बी योर ओपोनेंट, आप उसको अपना ओपोनेंट कंसिडर कर लेंगे? ऐसा भी नहीं है। बिहेव विद हिम इन रूड मैनर, ऐसा भी नहीं है। आप क्या करेंगे? उसके सामने प्रेजेंट करेंगे अपने लॉजिक, बेस ऑफ लॉजिक को ही रैशनल कहते हैं, और ऑफ योर व्यू पॉइंट, जो आप बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप किसी को बता रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपने कुछ लॉजिक, कुछ फैक्ट्स आप उसके सामने प्रेजेंट करेंगे कि देखिए इन बेसिस पे, बेसिस 1 2 3 इन पॉइंट्स पे मैं इस चीज को सही कह रहा हूँ या इस कंसेप्ट को सही ठहरा रहा हूँ। तो ये बेस्ट होगा। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आपके डेली लाइफ में भी ये चीजें आप फेस करते होंगे। तो दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। What suggestion would you like to give in the order to stop the practice of copying in the examination hall? आपका क्या सजेशन होगा? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ कॉपिंग, जो एग्जामिनेशन हॉल में कॉपिंग होती है, कॉपी करते हैं बच्चे एक दूसरे की, जिसको आप नकल कहते हैं, तो इसमें क्या आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ऑप्शन ए देखिए, ऑल द एग्जामिनीज शुड बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर दे आर थॉरोली सर्च्ड। तो ये एक हो सकता है तरीका कि, लेकिन इससे कॉपिंग का मतलब ये भी नहीं होता है कि वो कुछ लेकर ही आए। अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को ही बता रहा है तो उसको भी कॉपिंग कहेंगे। तो ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप थॉरोली सर्च कर लेंगे, जैसे उनके पास कोई चीट ना हो तो वो कॉपी नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को बताकर भी कॉपी कर सकते हैं। दोज हु आर कॉट कॉपिंग, जो कॉपी करते हुए पकड़ा जाएगा, शुड नॉट बी एडमिटेड टू एनी स्कूल, दे शुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको इतने आप कह सकते हैं कि ऐसी पनिशमेंट देंगे। डी जो है, ऑल द एग्जामिनी शुड बी गिवन ए फ्री हैंड टू कॉपिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि कॉपिंग हो रही है तो आप बोल दें कि सभी लोग फ्री हैं कॉपी करने के लिए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्यों होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। नेसेसरी इंप्रूवमेंट शुड बी अफेक्टेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। आपको वो जो नेसेसरी इंप्रूवमेंट शुड बी अफेक्टेड इन द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन सिस्टम पे ही थोड़ा सा जो जरूरत, जो आवश्यक उसमें कह सकते हैं सुधार हो, इंप्रूवमेंट हो, वो होने चाहिए। जैसे अगर आपको लगे कि एक सेट देने की वजह से, क्वेश्चन पेपर का एक सेट देने की वजह से ही नकल हो रहा है, क्योंकि कॉपिंग हो रहा है, क्योंकि सारे बच्चों के पास है, तो आप उस एग्जामिनेशन हॉल में 4 अलग सेट बनाए क्वेश्चन के। इससे क्या होगा कि ना क्वेश्चन मैच करेगा ना कॉपिंग होगी। तो इस मैंने आपको एक लॉजिक बताया, इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैव वीक आई साइट और दे आर अनेबल टू क्लियर सी वॉट एवर इज रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड, वॉट इज योर ओपिनियन अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ऐसा होगा कि आप जब पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ अलग, हर आदमी, हर हर स्टूडेंट्स हर तरीके का होगा। तो हो सकता है कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है जिसकी आई साइट वीक हो, जिसको दूर से चीजें नहीं दिखती हो, पास से दिखती हो, क्लियर दिखती हो। उसमें आप क्या करेंगे? तो इसका मैंने आप लोगों को एक पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था कि लेट दीज चिल्ड्रेन सिट इन द फ्रंट सीट ऑफ इन क्लास। आप सिंपली आप उनको वही करेंगे कि आप उनको फ्रंट में बिठाएंगे। आप उनके पेरेंट्स को कॉल नहीं करेंगे, आप उनको ये भी नहीं कहेंगे कि आप चश्मा लगाकर आइए, ऐसी चीजें नहीं कहेंगे। आप सिंपली उनको आगे बिठाएंगे, फर्स्ट सीट पे बिठाएंगे। 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, विच टीचर इन योर व्यू इज बेस्ट। आपके व्यू में कौन सा टीचर बेस्ट है? हालांकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, दे वन हु डील्स विद स्टूडेंट्स ओनली अंडर द गैमेट ऑफ टीचिंग, फिर विलिंग द गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, पॉपुलर एमंग ड्यू टू द लव ऑफ डिसिप्लिन, ये थोड़े से क्लियर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग लीव कर देते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच मेथड वुड यू डीम सुटेबल फॉर रेक्टिफाइंग दोज स्टूडेंट्स हु इंटरप्ट द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लास।
अब यहाँ पे देखना है आपको कौन सा मेथड अपनाएंगे क्या करने के लिए। सुटेबल फॉर रेक्टिफाइंग दोज स्टूडेंट्स, जो बच्चे आपकी क्लास में इंटरप्शन करते हैं, आप उसमें कौन सा मेथड अपनाएंगे टीचिंग प्रोसेस के टाइम। तो दे शुड बी सेंट आउट ऑफ द क्लास, आप उनको क्लास से बाहर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेक्टिफाइंग लिखा है कि दोज स्टूडेंट्स हु इंटरप्ट द टीचिंग प्रोसेस इन क्लास, जो आपकी क्लास में हमेशा या आप इंटरप्शन डालते हैं वो किसी इलॉजिकल वे में डालते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब आप बाहर कर देंगे। दे शुड बी गिवन हार्श पनिशमेंट इन द क्लास इटसेल्फ, आप हार्श पनिशमेंट इस मामले में नहीं दी जाएगी। दे शुड बी इग्नोर्ड, आप उसको इग्नोर भी नहीं करेंगे, हो सकता है उनकी वजह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हो। एक कंप्लेंट शुड बी फाइल अगेंस्ट देम विद द प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पे आपको रेक्टिफाई करने के लिए बोला गया है, तो आप प्रिंसिपल को, ये लास्ट आपका अल्टीमेट कह सकते हैं कि आप वे होगा कि आप किस तरीके से आप उनकी कंप्लेन करें। उससे पहले अगर आपको लगेगा कि ये ज्यादा हो रहा है तो आप पनिश नहीं करेंगे, आप उनको क्लास से बाहर कर देंगे। दे शुड बी सेंट आउट ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर खड़े रहिए, जिस जब उनको रियलाइज होगा तो वो शायद ऐसा ना करे, ये सोचते हुए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द जॉब ऑफ टीचर इज टू जनरेट, जो टीचर की जॉब है वो क्या जनरेट करती है। एफिनिटी फॉर स्टडीज एमंग ए स्टूडेंट्स, मतलब आप एफिनिटी मतलब आपका एक लगाव जो होता है, लगाव को कह सकते हैं, लगाव फॉर पढ़ने में लगाव को। कॉन्फिडेंस इन स्टडीज एमंग स्टूडेंट्स, ए बिलीफ टुवर्ड्स स्टडी एमंग स्टूडेंट्स। अफेक्शन और एफिलिएशन फॉर स्टडीज एमंग स्टूडेंट्स, आपका क्या लगाव होगा, आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा टीचर की जॉब से, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, अफेक्शन और एफिलिएशन। अफेक्शन मतलब आपका लगाव भी, एफिलिएशन मतलब आपका जुड़ाव भी, ये दो अलग अलग चीजें हैं, हालांकि कभी कभी हम लोग ऐसे यूज करते हैं। फॉर स्टडीज एमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ हो सकता है आपका लगाव भी बढ़े और आपका जुड़ाव भी हो स्टडीज को लेकर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इफ ए स्टूडेंट्स आस्क एन आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन इन योर क्लास, देन एज ए टीचर यू वुड, आप क्या करेंगे। अगर आप एक टीचर हैं और आप क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं मैथ्स और आपके एग्जाम में कोई बच्चा साइंस का क्वेश्चन पूछता है, या मैथ्स का आप क्लास एट्थ में पढ़ा रहे हैं, वो हाई स्कूल के मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ ऐसा फॉर्मूला पूछ रहा है, आप क्या करेंगे। एज ए टीचर, बीइंग ए टीचर, आप पनिश हिम, ऐसा नहीं है पूछने पनिश, इग्नोर हिज क्वेश्चन, इग्नोर आप नहीं करेंगे। टेल हिम दैट द क्वेश्चन इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, या टेल द स्टूडेंट दैट यू वुड आंसर हिज क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। देखिए ये दोनों ऑप्शन सही है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। यूजुअली ऐसे दोनों ही ऑप्शन साथ नहीं आते हैं। अगर उस बच्चे को ही नहीं पता है कि जो उसने क्वेश्चन किया है वो क्लास 10th का है या दूसरे सब्जेक्ट का है, तब तो आप उसको बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। जैसे कि अगर उसको ही नहीं पता है कि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है तो वो तो पूछेगा ही, तो उस सिचुएशन में ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। लेकिन अगर उसको पता है कि वो मतलब अगर उसको थोड़ा सा जानकारी है फिर भी वो जानना चाहता है कि ठीक है 10th का ही मुझे बताइए, तब आप कहेंगे कि टेल द स्टूडेंट दैट यू वुड आंसर हिज क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। आप पूरी क्लास, क्योंकि वो हाई स्कूल का क्वेश्चन है और पूरी क्लास को उसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसको कहेंगे कि क्लास के बाद हम आपको बताएंगे, और ये टीचर होने के नाते आपको ये करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही आंसर सही है, बट मैंने बताया कि ये सिचुएशनल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलते हैं और जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, और आई होप आप लोग इंजॉय करते होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो आज हमने देखा लगभग 15 अच्छे क्वेश्चंस और एक कह सकते हैं कि बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज थी। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।